एक व्यक्ति हैं मोहम्मद अजहर जी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, और बताते हैं कि जब से नारायण साकर हरि जी के दर्शन हुए हैं, तब से उनके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो गए। ऐसी कृपा हुई हरि परमात्मा की उनके ऊपर। जब से हरि परमात्मा के दर्शन हुए, तब से उन्होंने जो है ना, जमीन पर जब भी चलते हैं वो देख करके चलते हैं कि कहीं कोई उनके पैरों तले चींटी तो नहीं आ गई, क्योंकि अगर चींटी मर गई तो हम पे जीव हत्या हो जाएगी। और हरि परमात्मा के दर्शन जब से हुए, तब से उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया, और ऐसी कृपा हुई हरि परमात्मा की अजहर जी के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मोहम्मद अजहर कौन है और ये नारायण साकार हरि जी की सत्य के साथ में आकर क्यों जुड़ने गए, आखिर ये तो एक मुस्लिम नाम है, एक मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति हैं, और ये हिंदू धर्म में जो नारायण साकार हरि जी हैं उनके सत्य के साथ में ये क्यों जाने लगे। आखिर ऐसे इनको क्या जरूरत पड़ गई जो इनके अल्लाह ने इनको नहीं दिया है, और ये अल्लाह को मानने वाले हैं, और ये हरि परमात्मा नारायण साकार हरि जी को क्यों मानने लगे। आखिर क्या हुआ इनके जीवन में चमत्कार। तो चलिए पूरी कहानी आज हम आपको मोहम्मद अजहर जी की बताते हैं कि कैसे उनके जीवन में बदलाव आया, कैसी परिस्थिति थी उनकी कि उस दिन से एक व्यक्ति ने उनको जब बताया कि हरि परमात्मा के आप एक बार दर्शन कर लो, तो आपके सारे जीवन के दुख हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए कहानी आपको पूरी हम अजहर जी की बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, घर पे आपके माता पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आपको कहानी ये अपविधि आपको बताते हैं मोहम्मद अजहर जी की। मोहम्मद अजहर जी लगभग 52-53 साल के होंगे, और बताते हैं कि जब वह छोटे से बचपन में लगभग 8-9 साल के थे, तो तब से वह अपने पिता के साथ में एक मीट की शॉप पर जाते थे। उनके पिता की मीट की शॉप थी, जहाँ पर चिकन बेचा करते थे उनके पिताजी जी। और कभी कभार जो है ना बकरे भी लाते थे, और उसको भी जो है ना बेचा करते थे मीट बना करके। तो ऐसे करके वह भी अपने पिताजी की दुकान पर जाने लगे थे, और वहां पर भी वैसा वो सीख रहे थे जो उनके पिताजी कर रहे थे। वह भी जो है ना उस चिकन को बेचा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बड़े होने लगे। तो वह बताते हैं कि समाज में उनकी आस पड़ोस में जैसी वो बातें होती थी हिंदुओं को प्रति, तो उस वैसी ही बातें उनके जहन में जाने लगी, वैसी दिमाग में उनकी फीड होने लगी। क्योंकि स्कूल वह जा नहीं पाए, उनके और भी छोटे छोटे भाई बहन थे, और पिताजी उनके अकेले कमाने वाले थे, तो पिताजी के साथ वह भी काम करने लगे। लेकिन उनके जो छोटे छोटे और भाई थे, 4 और 2 बहनें थी, तो उन सब का पेट भरने के लिए उन्होंने पढ़ाई जरूरी नहीं समझा, और पिता के साथ काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, उनके दिमाग में इस तरीके से बातें फिर होने लगी कि हिंदुओं के प्रति उनकी नफरत और बढ़ती गई। वह बताते हैं कि जब भी कहीं जैसी कोई बात हुआ करती थी, या कहीं हिंदुओं के प्रति लड़ाई हुआ करती थी, तो वह दौड़ कर जाते थे कि आखिर क्या हो गया, और एकदम लड़ाई करने कर पूरी तरीके से मतलब हावी हो जाते थे कि लड़ाई कर लो। इस तरीके से कोई उनके अंदर हिंदुओं के प्रति जहर घोला जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए, तो जिम्मेदारियां और बढ़ती गई। जब जिम्मेदारियां और बढ़ती गई, तो पूर्ण रूप से वह जो है ना अपनी दुकान पर जाने लगे। अब उनका ध्यान जो है ना वहां से भटकने लगा। अब ज्यादा वह हिंदू और मुसलमान के लफड़े में नहीं पड़ने लगे, क्योंकि परिवार उनका बड़ा था, तो इस वजह से अब उनको टाइम नहीं मिलने लगा। धीरे धीरे और समय गुजरा। जब और समय गुजरा तो उनकी फिर शादी हो गई लगभग 21 साल की उम्र में। तो जब शादी हो गई, तो अल्लाह ने उनको बच्चे भी दिए 5, और जिसमें उनकी 3 लड़की और 2 बेटियां थी। अब उनके ऊपर और जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि उनके भाई थे, भाई थोड़े थोड़े और बड़े हो गए, तो उनके और भाई जो है ना काम करने लगे, और कुछ उनके भाई पढ़ने भी जाने लगे थे। लेकिन अब उनके खुद के बच्चे हो गए, धीरे धीरे और समय गुजरने गया, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। तो अब उन्होंने अपना पूरा परिवार जो है ना जिम्मेदारी से जो है ना निभाने लगे। तो उनका एक छोटा बेटा था शाहिद, तो वह एकदम बीमार से पड़ने लगा। जब उन्होंने देखा कि ये बीमार सा क्या होने लगा, आखिर इसको क्या प्रॉब्लम है, ये तो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि न तो कुछ खाता पीता है, और चुपचाप ऐसा ही पड़ा रहता है। तो वह डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर देखते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपके बेटे को जो है ना पेट में कुछ दिक्कत है, इसी वजह से अस्वस्थ रहता है, और इसके अंदर जो है ना लेजीपन ज्यादा है, आलस में रहता है। तो डॉक्टर ने कुछ दवाई लिखी और उनको दे दी, और कहा कि ये दवाई आप खिलाओ और आपके बेटे को आराम मिल जाएगा।
दवाई खिलाई, कुछ दिन तक आराम मिला, जब तक दवाई खाई, लेकिन फिर वैसी ही स्थिति हो गई। धीरे धीरे जो है ना फिर उनको लगा कि अभी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वह अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने लगे, वहां से भी इलाज कराने लगे, लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। यानी कि जब तक दवाई खाता था तब तक आराम था, लेकिन पूर्ण रूप से आराम नहीं मिल रहा था। और कभी कभार वह देखते हैं कि कभी कभार उनका बेटा जो है चुपचाप हो जाता था और एकदम से हंसता था, तो कभी रोने लगता था। ये सब देख करके उनको लगा कि कहीं इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का कोई साया तो नहीं है, कोई मसान का चक्कर तो नहीं है। तो फिर वह जो है ना पीर बाबाओं के पास जाने लगे, सूफी संतों के पास जाने लगे, उनको भी दिखाने लगे। तो सूफी संत जो होते हैं, फकीर जो होते हैं, उनको बताने लगे कि आपके बेटे के ऊपर जिन्न है, किसी मसान का साया, कोई प्रेत बताने लगा, कोई कुछ बताने लगा। यानी जिस किसी के पास जाते थे तो कोई न कोई अलग तरीके की जो है ना उनके बेटे के ऊपर चक्कर बताता था। तो अब जो जैसे उनको बताता था वह वैसे करने लगते हैं। जैसे किसी तांत्रिक ने, किसी सूफी संत ने कहा कि इसके ऊपर जिन्न है, तो आपके बेटे को लगो हम 4-5 महीने में ठीक कर देंगे। तो 4-5 महीने उन्होंने वहां गुजारे, कहीं कहीं गुजारे, ऐसे करके उनको लगभग 2 से 2.5 साल बीत गए, लेकिन उनके बेटे को आराम नहीं मिल पा रहा था। अब स्थिति उसकी और ज्यादा बिगड़ने लगी। जब ज्यादा बिगड़ने लगी तो यह भी घबराने लगे कि आखिर करूँ तो करूँ क्या, इसको क्या दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा। और वह बहुत ही हर थक करके एक दिन रो रहे थे। कुछ दिनों में जो है ना बकरी ईद भी आने वाली थी, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे कि अब जो है ना कुछ दिनों बाद ईद भी आने वाली है, तो करूँ क्या। और कुछ उन्होंने जो है ना बकरे भी खरीद रखे थे, जिससे कि ईद आने वाली थी ना, तो उसको जो है ना उसका मांस मतलब काट करके उसको आस पड़ोस में बांटने के लिए। तो उसी की तैयारी में कुछ लगे थे, और अब उनका मन नहीं लग रहा था कि आखिर क्या करूं, बेटा इतना बीमार रहता है, जिस वजह से मन नहीं लगता है। तो किस तरीके का त्यौहार, काहे का त्यौहार, अल्लाह ने पता नहीं क्यों मुझ पर इतना, पहले तो वो जो है ना पढ़ नहीं पाया और जीवन में दुखी दुख दिए, कभी भी शांति से रह नहीं पाया। और समझ नहीं आ रहा कि आखिर अल्लाह ने मुझे इतना दुख क्यों दिया, आखिर क्या कुकर्म किए थे हमने जो इतना बड़ा पाप मुझे होने को मिल रहा है। मेरा बेटा ठीक नहीं हो रहा है, सबके जो है ना अच्छे तरीके से जीवन गुजर रहा था और परिवार में सभी लोग अच्छे से जी रहे हैं, आखिर मुझ पर ही ऐसा पहाड़ क्यों टूट पड़ा है दुखों का, समझ में नहीं आ रहा। तो इस सोच में डूबे हुए थे और बैठे हुए थे। तो उनके एक मित्र हैं अवनीश जाटव, तो वह आते हैं और वो पूछने लगते हैं कि अजहर क्या बात है, तू इस तरीके से उदास क्यों है, तेरा बेटा भी ठीक नहीं है क्या। तो उनका दोस्त बोला तो अजहर बोले कि नहीं, मेरा बेटा ठीक ही तो नहीं है, बहुत दिनों से इलाज करा रहे, जगह जगह इलाज कराया, डॉक्टरों के पास भी कराया, तांत्रिकों के पास भी ले गया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल पा रहा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है, क्या बीमारी है। न तो ये हंसता खेलता है, न कुछ खाता पीता है टाइम से, कभी कभी बार रोने लगता है, तो कभी कभार जो है हंसने लगता है। कोई तांत्रिकों के पास ले गए, अगर हम सूफी संत के पास ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके ऊपर, बेटे के ऊपर जो है भूत का साया है, प्रेत का साया, मसान का साया है, लेकिन ठीक कोई नहीं कर पा रहा है। बल्कि मेरा बहुत रुपया भी बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने भी ठीक नहीं कर पाया। डॉक्टरों के पास ले जाते हैं तो वही भी दवाई दे देते हैं, लेकिन ठीक वहां से भी नहीं हो पा रहा मेरा बेटा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो अवनीश बोले कि ये बात तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तू पहले बता देता, कैसी सी बात है। मुझे तो लगा कि तू शायद देखो मुस्लिम धर्म तो अपना है और मैं हूँ हिंदू, तो मैं तो जो है ना हरि परमात्मा नारायण सागर जी को मानता हूँ। क्योंकि अगर मैं तुझसे ये बात कहता तू लेकिन नहीं मानता, तो तू है मुस्लिम इसलिए मैंने नहीं बताया कि शायद तू अपने बेटे को कहीं ना कहीं ठीक कर लेगा। अगर मेरी बात मान एक, तो एक बार मैं सत्य के साथ में जो जाता हूँ वहां पर मेरे साथ चल, अपने बेटे को लेकर चल, तेरा बेटा 100% ठीक हो जाएगा। तो पहले तो अजहर ने कुछ तो संकोच किया, सोचने लगे कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ये मेरा दोस्त हिंदू है, अगर मैं इसके बाबा के सत्संग में जाऊंगा तो मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे धर्म के लोग क्या कहेंगे, मुझे गाली देंगे, मुझे मारपीट कर सकते हैं, और मुझे आप सब निकाल कर बोल करके जो है ना समाज से निकाल भी सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ सोच ये भी रहे थे कि मेरा बेटा है, काश ठीक हो जाए, छोटा बेटा है और बड़े लाड प्यार से पाला था बचपन से, ठीक नहीं हो रहा है, अगर इससे कुछ हो गया तो मैं क्या कहूँगा, समझ में नहीं आ रहा, लोगों को क्या जवाब दूंगा। तो
थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ नहीं, जमाना है, वो जो बोलेगा वो बोलता रहे, लेकिन ठीक है अवनीश, मैं भी तेरे साथ जो है ना अपने बेटे को लेकर के चलूंगा, तो बता कब चलेगा। तो उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद ये ना सत्य का साथ ये आगरा में ही होगा, तो हरि परमात्मा जो है ना गुरु पूर्णिमा के दिन आएंगे और वचन देंगे, तो वहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन तू चलना, तो तेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। तो ने कहा ठीक है जरूर चलेंगे। तो अभी जो मतलब दवाई खिला रहे थे वो खिलाते रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अवनीश ने कहा अगर ऐसा मान देखो, उस दिन तो हरि परमात्मा दर्शन होंगे, एक बार तो चल मेरे साथ सत्य के साथ में उनके धाम पर चलते हैं, वहां पर उनकी वचनों को सुन, उनकी जो वहां पर लोग आते हैं उनकी अभिवृत्ति को एक बार सुन, तब तुझे पता चलेगा कि हाँ सत्य के साथ में आने से लोगों को कितना फायदा होता है। तो हजरत सोचने लगे चलो चलते हैं, एक बार देख आते अपने बेटे को लेकर चलते हैं। तो अपनी पत्नी से कहा कि ठीक है मैं अपने बेटे को लेकर के वहां पर जाते हैं, शायद आराम मिल जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा ठीक है एक बार दिखा लाओ। तो अपने बेटे को लेकर के वह जो है ना अवनीश के साथ में सत्य के साथ में जहाँ पर हरि परमात्मा का प्रवास स्थान है वहां पर वह चले जाते हैं। तो वहां पर जब जाते हैं तो अपने बेटे को वहीं पर हरि परमात्मा को दर्शन करने के लिए बोलते हैं और वहां पर बैठालते हैं। तो जगह जगह से लोग आ रहे थे, वहां पर हरि परमात्मा के दर्शन कर रहे थे, और जो है ना लोग जो है ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अपनी अभिवृत्ति जाहिर कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे। तो जब ये अभिवृत्ति जो है ना अजहर जी ने सुनी तो उनको भी लगा कि हाँ शायद ये सत्य बात है, अगर मेरा बेटा भी यहाँ आएगा तो मेरा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। तो वह भी फिर सत्य के साथ में उसी दिन से लगातार जाने लगते हैं। तो कुछ दिनों बाद उनको पता था कि उनकी बकरीद आने वाली, वे तैयारी कर रहे थे। अब उनके दिमाग में एक बात फीड हो गई कि नहीं, अब हम सत्य के साथ में जाने लगते हैं तो हम किसी भी जानवर का कत्ल नहीं करेंगे, किसी भी जानवर की बलि नहीं देंगे, और ना ही ये जो हम दुकान चलाएंगे अब तो जो है ना अच्छे मार्ग पर चलेंगे, हरि परमात्मा के वचनों को अपने ऊपर पूर्ण रूप से धारण करेंगे। और उन्होंने जो है ना उसी दिन से जानवरों का वध करना कत्ल करना छोड़ दिया, उस दुकान पे जाना छोड़ दिया, और उन्होंने अपनी दूसरी एक परचूनी की दुकान डाली और उसी से वह अपना धंधा शुरू करने लगते हैं और पूर्ण रूप से जो है ना वेजिटेरियन हो जाते हैं। अब उन्होंने जो है ना पहले मांस चिकन जो खाते थे वह सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, पूर्ण रूप से जो है ना सात्विक भोजन करने लगते हैं और हरि परमात्मा के वचनों को फॉलो करने लगते हैं। जो ईद आने वाली थी, जो है जिस दिन बकरे को मारने वाले थे, काटने वाले थे, तो फिर उस दिन उन्होंने जो है ना जो बकरे आए थे उन्होंने जो है ना लोगों को ऐसे ही दे दिए, मतलब मारा नहीं ऐसे ही दे दिए, कहा ये आप रखो, मैं जीव हत्या अब नहीं करूंगा। और उन्होंने प्रण कर लिया कि अब कभी भी वचन देता हूँ हरि परमात्मा को कि कभी भी जीव हत्या नहीं करूंगा। और तब से वे पूर्ण रूप से हरि परमात्मा के दर्शन में जो है ना करने लगते हैं और वचनों को अपने को धारण करने लगते हैं। और जिस दिन जो है ना गुरु पूर्णिमा थी उस दिन भी बस अपने बेटे को लेकर के सत्य के साथ में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर तो लाखों में भीड़ थी। जब लाखों की भीड़ देख करके वह भी अचंभे में पड़ गए कि यहाँ तो जो है ना इतनी भीड़, कुछ न कुछ जरूर इनमें बात है तभी इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आए हुए सत्य के साथ में, वरना क्यों लोग बेवजह इतना आएंगे, कुछ न कुछ तो जरूर है, लोगों के काम जरूर बनते होंगे। यहाँ तो हर धर्म के लोग आ रहे हैं, मैं अकेला मुस्लिम नहीं हूँ, यहाँ तो और भी मुस्लिम लोग आ रहे हैं। जब ये दृश्य उन्होंने देखा तो उनको पूर्ण यकीन हो गया कि हाँ मेरा बेटा यहाँ आकर के ठीक हो जाएगा। तो अपने बेटे को वहां पर ले जाने लगते हैं। तो उनके आस पड़ोस के कुछ लोग हैं उन पर जो है ना उंगली उठाने लगते हैं कि तू तो हिंदू हो गया, तूने जो है ना कलंक लगा दिया हमारे धर्म पर, बता तुझे अल्लाह पर विश्वास नहीं था, तो अल्लाह को छोड़कर जो है ना उस बाबा के पास जाने लगता है, उस हिंदू बाबा के पास जाने लगता है। क्या तेरे बेटे को वहां ठीक कर देंगे वो? अगर हाँ, जिस दिन अगर तेरा बेटा ठीक हो जाए तब तू कहना, नहीं तो यहाँ से चला जा, नहीं तो तू बहुत पटेगा, तूने हमारे और भी लोगों को बिगाड़ेगा। और भी जो लोग हैं फिर वो भी यही कहेंगे कि चलो एक बार ही परमात्मा के दर्शन करने लगते हैं, तेरे साथ भूल जाने लगेंगे, तो हमारे जो है ना समाज में ये गलत मैसेज जाएगा, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम किसी को और उनके सिवा नहीं मानेंगे, तो यहाँ से चला जा। तो फिर मजबूरी में अजहर जी अपने बेटे और परिवार के साथ जो है ना आगरा शिफ्ट हो जाते हैं, शहर में जो है ना वहीं पर किराए पर रहने लगते हैं। जो परचूनी दुकान वहां पर थी उनके गांव में, तो वहां से हटा करके वह फिर से अपनी परचूनी दुकान जो है ना शहर में खोल देते हैं और यहीं से अपना धंधा चलाने लगते हैं और मेहनत की खाने लगते हैं
और किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। धीरे धीरे समय और गुजरता गया। लगभग 1.5 साल हो गए सत्य के साथ में जाते हुए, और उन 1.5 साल में उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। जो लोग उन्हें गाँव में ताने दिया करते थे, एक दो लोग उनको मिल जाते हैं तो वह बता देते हैं कि देखो मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। आप कहते थे ना कि जो है ना वहाँ जा करके नारायण सागर के सत्य के साथ जाने से अगर आपका बेटा ठीक हो जाए तो मुझे बताना, देख मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसी कृपा करी नारायण सागर जी ने हमारे साथ। और मैंने जो है ना ईद तो मैं मनाता हूँ, लेकिन ईद के दिन कभी भी मैं किसी जानवर की बलि नहीं देता हूँ। सिर्फ अपने गलत विचारों की बलि देता हूँ। जो हमारे अंदर गलत विचार हैं, लोगों के प्रति गलत सोच है, उनको मैं खत्म करता हूँ। और जो मेरे दिल और दिमाग में जो बचपन से हिंदुओं के प्रति जो धारणा बैठी थी, जो जहर में बोल रखा था हमारे दिमाग में, वो जहर भी निकल गया। क्योंकि हर धर्म में लोग अच्छे भी होते हैं, हर धर्म में लोग बुरे भी होते हैं। हर कोई जो है ना बुरा नहीं होता, हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है। बस नजरिया होना चाहिए लोगों को परखने का। तो ऐसी कृपा हुई नारायण सागर जी की आचार्य जी के ऊपर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी या कृति पसंद आई होगी। आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस कहानी को लेकर के हम जरूर आएंगे। धन्यवाद।